आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। 15 रियासतों के 56 सीटों के लिए राज्यसभा के इलेक्शन होना है और इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान कर दिया है। बल्कि इसके लिए पर्चे नामजदगी दाखिल की जा चुकी है। पर्चे नामजदगी दाखिल करने या नॉमिनेशन की तारीख भी खत्म हो गई है। अब 27 फरवरी को वोटिंग होगी। यहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए भी इलेक्शन होना है। यहां से बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार उतारे हैं जो पर्चे नामजदगी भी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए समाजवादी पार्टी के लीडरान और अरकान असेंबली ही चैलेंज बन रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने नेशनल जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, तो दूसरी तरफ अपना दल कमेरावादी की लीडर पल्लवी पटेल भी सख्त नाराज हैं। इन सब के दरमियान एक बड़ी बात यह है कि मुस्लिम वोटों की सबसे मजबूत दावेदारी करने वाली समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों में से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। असेंबली इलेक्शन 2022 में यूपी के मुसलमानों ने अखिलेश यादव की पार्टी के उम्मीदवारों को आंख बंद करके भरपूर वोट दिया था, लेकिन जब अखिलेश यादव को देने की बारी आई है तो उन्होंने मुसलमानों को मायूस कर दिया है। अखिलेश यादव पर अब सवाल उठने लगा है कि क्या उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट ही चाहिए और वो मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देना चाहते। आइए पहले हम आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाया है और क्यों उन पर सवाल उठ रहा है। राज्यसभा इलेक्शन 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने साबिक रुकने पार्लियामेंट रामजी लाल सुमन, अदाकारा जया बच्चन और साबिक नौकरशाह आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया है। इस फहरिस्त के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के लीडरान ही बगावत पर आमादा हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनरल सेक्रेटरी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रुकने असेंबली पल्लवी पटेल ने नाराजगी का इजहार किया है। पल्लवी पटेल तो इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर पीडीए को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। इससे सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हामी होने के टैग से अब बाहर निकलना चाहती है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम राय दहिंदगान हैं, यानी वोटर्स हैं। इस वक्त 85% मुस्लिम राय दहिंदगान समाजवादी पार्टी से ही वाबस्ता हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे यूपी में मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर बनने में कामयाब हुए हैं। यूपी का मुसलमान जिस तरफ जाता है उसी की हुकूमत बनती है। हालांकि फिलहाल यूपी में योगी गवर्नमेंट है। अब अगर बात की जाए तो मुस्लिम और यादव वोटरों के सहारे ही समाजवादी पार्टी लंबे अरसे से इख्तिदार पर काबिज होती रही है, लेकिन 2014 के बाद से सियासी हालात बदल गए हैं। 2022 के असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया था। यूपी के मुसलमानों ने बीएसपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और पीस पार्टी जैसी पार्टियों को भी मुसलमानों ने अपने वोट से महरूम कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों का मकसद था कि बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए ताकि समाजवादी पार्टी जमकर मुकाबला और डटकर मुकाबला करे। लेकिन अब अखिलेश यादव के रवैये से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी अब मुसलमानों के बगैर आगे बढ़ना चाहती है और उनको हिस्सेदारी से महरूम करना चाहती है, या फिर मुस्लिम परस्त होने की जो शबीह या जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उससे बाहर निकलने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। अखिलेश यादव MY यानी यादव और मुस्लिम के बजाय पीडीए के फार्मूला जिसमें पसमानदा, दलित और अकलियत हैं का नारा दे चुके हैं, लेकिन वो अपने ही फैसले में अपने नारे को भी गलत साबित कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में 3 में से किसी भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को ना उतारकर यह पैगाम दे दिया है कि वो मुसलमानों के बगैर अब आगे बढ़ना चाहती है।
यही नहीं, उनके इस फहरिस्त में पीडीए का दावा भी बिल्कुल फर्जी नजर आ रहा है। हाल ही में इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए के साथ जाने वाली आरएलडी के कौमी तर्जुमान भूपेंद्र चौधरी ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 3 राज्यसभा सीटों में से एक पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी जया बच्चन और आलोक कुमार को राज्यसभा भेजेगी, लेकिन वोट चाहिए पूरा का पूरा मुसलमानों का। और अब ज्यादा बोलूंगा तो कुछ लोगों के फर्जी सेकुलरिज्म को ठेस पहुंच जाएगी। वहीं अगर बात करें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यानी एआईएम की, तो यूपी के सदर शौकत अली ने कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए में क्या मुसलमान और पसमानदा भी आता है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से राज्यसभा का टिकट दिया है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब अखिलेश यादव को अकलियतों की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब अकलियत नहीं बल्कि आलाजात है। ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने अखिलेश यादव पर जो तनकीद की है वो हकीकत बन रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 2022 के असेंबली इलेक्शन में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि आरएलडी के 8 एमएलए मुंतखब हुए थे। असेंबली इलेक्शन के बाद राज्यसभा के इलेक्शन तो हुए, तो अखिलेश यादव ने अपने कोटे से 3 राज्यसभा रुकन भेजे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के लीडर के तौर पर सिर्फ जावेद अली खान को ही भेजा गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जो उससे पहले कांग्रेस में थे, कपिल सिब्बल, उनको आजाद उम्मीदवार के तौर पर, और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा गया था। इन दोनों ही लीडरान पर पार्टी में इत्तेफाक राय न होने के बावजूद अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजा। आरएलडी के सिर्फ 8 एमएलए थे, जबकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 एमएलए थे। ये दोनों ही पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ी थीं। जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजे जाने के बाद ही ओम प्रकाश राजभर ने अलायंस तोड़ लिया था और उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बड़ा इल्जाम भी लगाया था, क्योंकि उनकी नाराजगी यही थी कि अगर आरएलडी को राज्यसभा सीट दी जा सकती है तो फिर उन्हें क्यों नहीं। जयंत चौधरी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए हैं। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी अब तक ज्वाइन नहीं की है और वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो कब कांग्रेस में वापस चले जाएं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस छोड़ने के बाद अब वो कांग्रेस के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी भी नहीं कर रहे हैं और उनका शुमार आजाद रुकन के तौर पर ही किया जाता है। इसीलिए इस बात की कयासाराई की जा रही है कि वो कभी भी कांग्रेस में लौट सकते हैं। राज्यसभा उम्मीदवार की बात हो या एमएलसी की, समाजवादी पार्टी जब अपने लीडरान और कैडर की जगह पर दूसरी पार्टी से आए लीडरान को ज्यादा तवज्जो देती है, तो अखिलेश यादव के हाथों में समाजवादी पार्टी की कमान आने के बाद से यही सूरत हाल है। इसी तरह की फैसलों की भरमार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही सियासी मझधार में ही लोग उनका साथ भी छोड़ दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि समाजवादी पार्टी के नजरियाती एजेंडे के साथ होने के बजाय अपने सियासी मफाद के लिए लीडरान आते हैं, और जैसे ही समाजवादी पार्टी का ग्राफ डाउन होता है या समाजवादी पार्टी कमजोर होती है तो वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। पैराशूट उम्मीदवारों की जगह पर समाजवादी पार्टी अगर अपने कैडर या फिर पार्टी के पुराने वफादारों को राज्यसभा एमपी या एमएलसी बनाए तो उनके साथ बने रहने की उम्मीद ज्यादा होती है और उसका समाजवादी पार्टी को फायदा भी जरूर होगा। लेकिन अखिलेश यादव इसको समझने की गलती बार बार कर रहे हैं। इसकी मिसाल एमएलसी इलेक्शन में भी देखने को मिली है। वहीं उनके पीडीए के नारे को और दावे दोनों खोखले साबित हो रहे हैं। और अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के 8 राज्यसभा रुकन में से जावेद अली खान सिर्फ वाहिद राज्यसभा एमपी हैं और वो मुस्लिम तबके से आते हैं। अगर अखिलेश यादव आगे भी इसी तरह की गलतियां करेंगे तो फिर उन्हें इसका खामियाजा मजीद भुगतना पड़ सकता है
और मुसलमान भी उनसे काफी दूर हो सकता है। बहरहाल अभी अखिलेश यादव ने मुसलमानों को मायूस किया है, जो सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है और उनकी जमकर तनकीद भी की जा रही है। बहरहाल अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें समाजवादी पार्टी पर हर कोई सवाल उठा रहा है और सवाल उठाया जाना फितरी बात है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से मुसलमानों को या पीडीए को नजरअंदाज किया है और उनकी पार्टी के ही स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी और वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव की 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए क्या हिकमत अमली होती है, ये देखने वाली बात होगी और वहीं से फैसला होगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत।